दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे और अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए अपने दिल जान से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं आज वो इंडियन ज्योग्राफी का जो पश्चिमी घाट है उसके बारे में बता रहा हूं। इसके विषय में आप आइए मेरे साथ अध्ययन करिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे। ये जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का अच्छा टॉपिक है और यहाँ से जो भी कोई आप एग्जाम देते हैं तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो एक या दो क्वेश्चन आपको मजबूत करने के लिए आप इसका बखूबी से एक गहराई के साथ अध्ययन करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस पश्चिमी घाट से छूटे नहीं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूंगा, प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। इसके लिए आपसे मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आप अपना जो गुरु मानते हो, भाई मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, जो भी मानते हो, आपसे मेरी गुजारिश बस यही है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो देखिएगा पश्चिमी घाट। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले कि ये आपका हमें जितना जरूरत है उतना ही चित्र बनाएंगे भारत का। इधर आपकी बंगाली खाड़ी है, इधर आपकी बंगाली खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर अरब सागर है, पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये ईस्ट दिशा है और ये वेस्ट दिशा है। तो कल जो मैंने आपको बताया था वह आपको ईस्टर्न घाट बता दिया था मैंने, आपको ईस्टर्न घाट बता दिया था मैंने इस तरीके से ईस्टर्न घाट है। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपका पश्चिमी घाट है, उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। जो पश्चिमी घाट है उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट है और इधर आपका ये पश्चिमी घाट है। जिस तरीके से पूर्वी घाट के पूर्व में आपने मैदान देखा था, ये पूर्वी घाट के पूर्व में आपने इस तरीके से मैदान देखा था। ये मैदान काफी चौड़ा है, लेकिन जो पश्चिमी घाट का मैदान है वो सकरा है। कैसा है मित्र? सकरा मैदान है, ये इतना चौड़ा नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, इतना आप समझ चुके होंगे कि पश्चिमी घाट कहां से मतलब कहां पर है। तो आप देखिए मेरे साथ इस तरह चित्र बनाइए भारत का। अब भारत का इस तरह चित्र बनाएंगे, दक्षिण भारत का। तो ये है, मैंने आपको वेस्टर्न घाट बताया था। ये वेस्टर्न घाट पूर्व घाट की तरह से कटा छटा नहीं, जैसे ये एकदम कगार के रूप में खड़ा हुआ है। जैसे पूर्वी घाट आपने देखा था मित्र, पूर्वी घाट इस तरीके से कटा छटा था, लेकिन ये नहीं है। ये पूर्वी घाट आपका कटा छटा था, लेकिन ये पश्चिमी घाट है वो कटा छटा नहीं है। यहां पर जहां पर ये दोनों पर्वत मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, उस स्थान पर एक गांठ बन जाती है जिसे नीलगिरी की गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं मतलब? नीलगिरी की गांठ या नीलगिरी की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। नीलगिरी को मित्र क्या कहते हैं? पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। देखिए, पहाड़ियों की रानी कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं।
जैसे पश्चिम घाट या सह्याद्री। सह्याद्री, सह्याद्री। तो मित्र, ये महाराष्ट्र में आपकी हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। उसी पॉइंट पे लेके चलूंगा, चिंता न करें। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां इसके उत्तर में ये सतमाला की पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ियां? मैं तो बता चुका हूं, सतमाला की पहाड़ियां। सतमाला की पहाड़ियां। आप भी मेरे साथ इस तरीके से मैप बनाते चले। इसके यहां पर ये अजंता की पहाड़ियां हैं। ये आपकी अजंता की पहाड़ियां हैं। अजंता की पहाड़ियां, ये आपकी अजंता की पहाड़ियां हैं। इससे ऊपर यहां पर इस तरीके से, इस तरह से पहाड़ी है, इसे ग्वालीगढ़, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। गढ़ की पहाड़ियां क्या कहते हैं मित्र? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां। और मित्र यहां पर एक नदी है इस तरीके से, ये ताप्ती नदी है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। अर्थात आप देखेंगे ताप्ती नदी से लेकर के आपके यहां तक की जो पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट में आती हैं। जस्ट अभी और बताता हूं। इसके अतिरिक्त ये पालघाट पहाड़ियां हैं। पालघाट पहाड़ियां, पालघाट पहाड़ियां हैं इस तरीके से। ये सब महाराष्ट्र में मित्र, जैसे हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, पालघाट पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, और ये यहां पर ये वाली पहाड़ियां हैं, ये अजंता की पहाड़, सॉरी अजंता की पहाड़ी होगी, सॉरी ये ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं। कौन सी है? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां हैं। ये अजंता की पहाड़ियां हैं, पालघाट की पहाड़ियां हैं, और ये हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। ये सभी पहाड़ियां महाराष्ट्र में हैं। और इससे ऊपर ये जो रिवर है, ये ताप्ती रिवर है। कौन सी है? ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी है। इसके बाद आप साथ में आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी के दक्षिण में इस तरीके से, नीलगिरी के इस तरीके दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। फिर इसके अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमन की पहाड़ियां हैं। यहां पर ये कार्डेमन की पहाड़ियां, की पहाड़ियां, ये सब वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और उसके साथ में पालनी की पहाड़ियां हैं। ये किसकी पहाड़ियां हैं? पालनी की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां। पालनी की पहाड़ियां हैं। ये तीनों पहाड़ियां मित्र वेस्टर्न घाट का भाग है और तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में। ये तीनों पहाड़ियां
अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डियन की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां, ये वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का भाग है और यह तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। देखिए, जो वेस्टर्न घाट है इसे अधिकांशतः दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। इसका जो बांटने का तरीका है वो 16 डिग्री अक्षांश, ये आपका 16 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 16 डिग्री अक्षांश है। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये गोवा के पास में। कहां पर है? ये गोवा है। जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके उत्तर में इसे उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी घाट बोलते हैं। सह्याद्री बताता हूं, उत्तरी घाट। और इसके साउथ में दक्षिणी घाट बोलते हैं। लेकिन मित्र, कुछ भूगोलवेत्ता इसको 3 भागों में बांटते हैं। जो 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये वाला यहां 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। 11 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री के बीच का जो भाग है उसे मध्य घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य घाट कहते हैं। कुछ किताबों में से 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य, उत्तरी घाट, मध्य घाट और दक्षिणी घाट। तो देखिएगा, पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सह्याद्री कहते किसे हैं। तो जो ग्वालियर की पहाड़ियों से लेकर के, जिसमें ग्वालियर की पहाड़ियां, अजंता की पहाड़ियां, सतमाला की पहाड़ियां, पालघाट की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डेमन की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां को सम्मिलित रूप से सह्याद्री कहा जाता है। इन सब पहाड़ियां और पश्चिमी घाट को सम्मिलित करते हुए इसे सह्याद्री कहते हैं। फिर समझिए, ग्वालियर की पहाड़ियों से लेकर के, जैसे ग्वालियर की पहाड़ियां, पालघाट, अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों से लेकर के पश्चिमी घाट, पूरा पश्चिमी घाट, और अन्नामलाई की, कार्डेमन की और पालनी को पहाड़ियों को सम्मिलित करते हुए इन सबको सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। लेकिन अगर पश्चिमी घाट की बात हो तो पश्चिमी घाट आपका जो आपकी ताप्ती नदी है वहां से शुरू होता है और यहां तक इसकी जो आखिरी पहाड़ियां हैं वहां तक आपका पश्चिमी घाट है। तमिलनाडु राज्य में आखिरी पहाड़ियां हैं, वहां तक आपका पश्चिमी घाट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप मित्र देखिए, इसका जो आकार बनेगा, इसका जो आकार बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे आकार आकार में देखेंगे, सबसे पहले ये अरब सागर है। क्या मित्र? अरब सागर है। अरब सागर से ऊपर ये आपका एक पश्चिमी मैदान है, ये पश्चिमी मैदान है, ये अरब सागर है और ये पश्चिमी मैदान है। और यहां से 45 डिग्री एक खड़ा हुआ इस तरीके से, ये आपका घाट है। तो 8-9 डिग्री तो मुड़ता हुआ इस तरीके से ये पूर्वी घाट है, फिर ये मैदान है, फिर बंगाल की खाड़ी है। इसका जो आकार बनेगा मित्र वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अरब सागर है, पश्चिम का मैदान है, ये पश्चिमी घाट है, ये दक्कन का पठार है। यहां पर 45 डिग्री के समथिंग ऊपर उठा हुआ है, 45 डिग्री की समथिंग। और ये आपका पूर्वी घाट है, और ये
पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान पश्चिमी मैदान से काफी चौड़ा है। फिर ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से इसका कुछ आकार बनेगा, तो उसका बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। अब मैं बताऊंगा आपको तो पश्चिमी घाट की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो पश्चिमी घाट की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है इसके बारे में बताऊंगा। आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं कि इसे सह्याद्री क्यों कहते हैं। इसे आप चाहे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पीसीएस मेंस वगैरह में अगर लिखने के लिए आया था पश्चिमी सह्याद्री के बारे में लिखिए, तो आपको इन सब पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। और तो मित्र एलटी ग्रेड का जो पेपर है वो प्री और मेंस, उसमें भी 2 पार्ट कर दिए हैं, प्री होगा और मेंस होगा, इसलिए मेंस में उसमें भी आ सकता है। इसमें अच्छी खासी पद आ रही है इस बार। देखिए मित्र, मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वह अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके अलग हुआ था। मैं आपको इसकी जो पूर्वी घाट है उस वाली वीडियो में पूरी तरह बता चुका हूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वह अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके यूरेशियाई प्लेट में आकर के टकराया था। इस तरीके से बताता हूं, यद्यपि इससे पूर्व बता चुका हूं मैं। जैसे ये यूरेशियाई प्लेट है, ये आपकी यूरेशियाई प्लेट है, प्लेट है। जब भारत इस तरीके से आके टकराया था तो यहां पर इसके दरार पड़ गई थी, ये भ्रंश पड़ गया था, इसे नर्मदा भ्रंश कहते हैं। नर्मदा भ्रंश कहते हैं, क्या कहते हैं? नर्मदा भ्रंश कहते हैं। इसी कारण ये भाग इसका थोड़ा ऊपर उठ गया था। जैसे अब समझिएगा, जैसे ये एक अरब सागरी प्लेट है, ये कैसी प्लेट है? अरब सागरी प्लेट है, अरब सागरी प्लेट है। अरब सागरी प्लेट इस तरीके से भारतीय प्लेट के नीचे धंस रही है। अब मान के चलिए ये आपकी भारतीय प्लेट है, ये आपकी भारतीय प्लेट है, प्लेट ये नीचे धंस गई है, और ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है ये इस तरीके से उठ गई, ये वाली इस तरीके से उठ गई। जब हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके तीनों तरफ पानी जल होता है, तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत है जब वो यूरेशियाई प्लेट से टकराया उसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो अरब सागरी प्लेट थी वह भी इससे आगे टकराई, इससे आगे टकराएगी, और जो अरब सागरी प्लेट है वो नीचे धंस गई, और जो भारतीय प्लेट का जो ये वाला भाग था, पश्चिमी भाग था, कौन सा? पश्चिमी भाग, ये ऊपर उठ गया इस तरीके से, एक कगार के रूप में ऊपर उठ गया। इस तरह इसका निर्माण हुआ है, इस तरह पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है, घाट का निर्माण हुआ है। फिर एक बार मित्र देखिए, जब अफ्रीका से भारत अलग हुआ था उस दशा में जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया, टकराने के फलस्वरूप इसमें एक भ्रंश पड़ गया, जो भाग इसका कमजोर था वो टूट गया, दरार पड़ गई, क्रैक्स हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठा, ऐसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन ये हुई, उसी के साथ जो अरब सागरी प्लेट थी वह भी भारतीय प्लेट से आकर टकरा गई, और अरब सागरी प्लेट नीचे धंस गई, और जो भारतीय प्लेट थी उसका जो पश्चिमी भाग था वो इस तरह से कगार के रूप में ऊपर खड़ा हो गया। इस तरीके से पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। आप इसका चित्र बना लीजिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखाता हूं मैं। आप इसका चित्र बनाने,
मैं सब यही बातें लिखाऊंगा। देखिए इसमें, देखिए पहला पॉइंट है निर्माण, बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, निर्माण। एक मिनट, मतलब पसीना आ रहा है थोड़ा, एक मिनट रुकिए, गर्मी बहुत है। देखिए, जब भारतीय प्लेट, जब प्रायद्वीप भारत, ये देखिए, जब प्रायद्वीप भारत प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, अलग होकर एशियाई, यूरेशियाई, एशियाई या यूरेशियाई प्लेट से टकराया, तो इसमें नर्मदा भ्रंश पड़ गया। भ्रंश पड़ने के कारण पश्चिमी भाग ऊपर उठ गया तथा उसी समय अरब सागरी प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई, प्लेट के नीचे धस गई, जिससे प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी भाग कगार के रूप में खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप एलटी ग्रेड का मैथ्स देंगे तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप बड़े आराम से लिख ले जाइए। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, जो पश्चिमी घाट है उसकी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, किस किस राज्य में है, किस किस के लिए जानी जाती हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो यही से पूछ जाते हैं। देखिए पहाड़ियां, आप मेरे साथ इस तरह से मैप बना लेंगे। इस तरीके से आप मेरे साथ मैप बनाइए, बड़ा सा। मित्र जितना जरूरत है हम उतना ही मैप बना रहे हैं। ये प्रायद्वीप भारत का मैप है, आवश्यकता अनुसार मैप बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर मित्र मैंने आपको बताया था इस तरीके से, ये विंध्य पर्वत है, और ये इसके साथ में ये नर्मदा भ्रंश है।
इसे नर्मदा घाटी कहते हैं। इसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। इसके साउथ में ये नदी है ताप्ती नदी, ये आपकी ताप्ती नदी है। इनके बारे में आपको बखूबी बता चुका हूं। ये बता चुका हूं कि पश्चिमी घाट यहीं से शुरू होकर के आपकी नीलगिरी पहाड़ियों तक जाता है, सॉरी यहां तक इसकी लास्ट पहाड़ी है तमिलनाडु, वहां तक पालनी पहाड़ियों तक जाता है। तो मित्र देखिए, ये आपका वेस्टर्न घाट है इस तरीके से। ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और यही बता चुका हूं कि नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट का भाग है। इसका पश्चिमी घाट का भाग है। देखिए इस तरीके से पहाड़ियां जाती हैं, जस्ट मैंने आपको अभी बताया था। ये हरिशंकर की पहाड़ियां बताई थी। कौन सी पहाड़ियां? हरिशंकर की पहाड़ियां, हरिशंकर की पहाड़ियां। और इस तरीके से ये जो पहाड़ी है, ये सतमाला की सॉरी अजंता की पहाड़ियां हैं, और ये सतमाला की पहाड़ियां हैं। सतमाला की पहाड़ियां हैं। और इसके बाद यहां पर पहाड़ी है, ये ग्वालियर की पहाड़ियां हैं, ये ग्वालियर की पहाड़ियां हैं इस तरीके से। ये ग्वालियर की पहाड़ियां हैं इस तरीके से। इसके बाद यहां पर पालघाट की पहाड़ियां हैं, पालघाट की पहाड़ियां हैं। आप भी मित्र मेरे साथ इस तरह मैप बनाते चलिए। और ये सब महाराष्ट्र राज्य में है। यहां पर ये इन दोनों के बीच में हरिश्चंद्र और सतमाला की पहाड़ियों के बीच में यहां पर कलसुबई एक शिखर है। कौन सा शिखर है मित्र? कलसुबई, कलसुबई, कलसुबई शिखर है। क्या है? शिखर, कलसुबई शिखर है। ये किस पर है? सतमाला की पहाड़ियों पर, हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर ये कलसुबई आपका एक शिखर है। और एक शिखर आपका यहां पर है, ये महाबलेश्वर शिखर है, शिखर है ये। आप बताइए महाबलेश्वर शिखर से कौन सी नदी निकली है? आप कमेंट करके बताइए महाबलेश्वर शिखर से कौन सी नदी निकली है। इसके बाद देखिए कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में हमारा खत्म हो जाता है गोवा। यहां पर कर्नाटक राज्य में यहां पर बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियां।
आशा करता हूं यहां से आप क्वेश्चन बता देंगे। बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो मैं ऑप्शन दे देता हूं मैं, चाय, मसाले और कॉफी। इन तीन ऑप्शन में से आपको सिलेक्शन करना है और कमेंट्स करना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं, चाय, मसाले और कॉफी। इनमें से कोई आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, इन बाबा बुदन की पहाड़ियों पर दो शिखर हैं, दो शिखर हैं इस तरीके से, इसे केंद्र मुख बोलते हैं। एक को क्या कहते हैं? केंद्र मुख शिखर, केंद्र मुख शिखर कहते हैं। दूसरे को केंद्र मुख शिखर कहते हैं। जो दूसरी वाली है उसे मूलयानगिरी कहते हैं, मूलयानगिरी शिखर, मूलयानगिरी शिखर कहते हैं। और ये दोनों शिखर है बाबा बुदन की पहाड़ियों पर है, कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। आप नोट कर सकते हैं। जो केंद्र मुख है मित्र, ये वाला केंद्र मुख से, केंद्र मुख कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। केंद्र मुख है वह कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। और यहां से लौह अयस्क निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क। बता चुका हूं, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में है। बाबा बुदन की पहाड़ियों पर दो शिखर हैं, केंद्रमुख शिखर जो कर्नाटक राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद दूसरा शिखर है मूलयानगिरी शिखर है, यह भी बाबा बुदन की पहाड़ियों पर है, कर्नाटक राज्य में। इसको आप नोट करिए। ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां का जो सब, नीलगिरी की पहाड़ियां का शिखर है ये डोड्डा बेटा, डोड्डा बेटा, डोडा बेटा बोलते हैं इसे। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है डोडा बेटा की? 2637 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आपकी तमिलनाडु राज्य में है। किसमें है? तमिलनाडु राज्य में। जो डोडा बेटा है वो तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई का शिखर है अन्नामलाई, अन्नामलाई। इसके बारे में विशेषता इसकी ये है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इसके साउथ में ही यहां अनईमुदई शिखर है। अनईमुदई शिखर कौन सा शिखर है मित्र? अनईमुदई शिखर। ध्यान दीजिए, डोडा बेटा जो शिखर है वो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। जो अनईमुदई पहाड़ियां हैं, कौन सी? अनईमुदई, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अनईमुदई शिखर है। अनईमुदई शिखर याद रखिए, अनईमुदई शिखर। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची अनईमुदई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिए, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुदई है। फिर बता रहा हूं, दक्षिण भारत की, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनईमुदई है।
अन्नामलाई की पहाड़ियों पर अन्नईमोदई है। यह साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर है। आप इसे इस तरीके से मैप पे नोट कर लें, आगे देखने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये कार्डेमन की पहाड़ियां हैं मित्र, सारी ये कार्डेमन की पहाड़ियां, कार्डेमन की पहाड़ियां हैं। और कार्डेमन की पहाड़ियां हैं ये केरल राज्य में। किसमें है? केरल राज्य में। कहां पर है मित्र? कार्डेमन की पहाड़ियां केरल राज्य में है। और ये मसाले के लिए जानी जाती है। किसके लिए? मसाले के लिए। मसाले के लिए जानी जाती है। जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था बाबा बुदन की पहाड़ियां किसके लिए जानी जाती हैं, तो आपने कमेंट से बताया होगा बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं वो कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है। कॉफी उत्पादन, इसलिए कर्नाटक राज्य भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। और जो कार्डेमन की पहाड़ियां हैं केरल राज्य में है मित्र ये, और ये मसाले के लिए जानी जाती हैं। केरल राज्य मसाला के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ में यहां पर तमिलनाडु राज्य में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। और इसी तरीके से यहां पर मित्र तमिलनाडु राज्य में यहां पर पालनी की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां? ये पालनी की पहाड़ियां हैं। पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन कार्डेमन की पहाड़ियां हैं वो केरल राज्य में। महेंद्रगिरी है ये भी आपकी तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। उसके बाद ये नागरकोइल की पहाड़ियां हैं। नागरकोइल की पहाड़ियां, नागरकोइल की पहाड़ियां, पहाड़ियां, ये नागरकोइल की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। तो मित्र आपका वेस्टर्न घाट है वो ताप्ती नदी से लेकर के नागरहोल और नागरकोइल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। यह महेंद्रगिरी, वैसे जो लास्ट का पॉइंट है वो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं। और इसका जो विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर के महेंद्रगिरी की पहाड़ियों तक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो पश्चिमी घाट पे वर्षा होती है उसके बारे में बताऊंगा मैं। मित्र यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देखिए देखिए पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट पर वर्षा, पश्चिमी घाट पर वर्षा। देखिए मित्र ये पश्चिमी घाट है। भारत में वर्षा दो तरह से होती है, एक बंगाली खाड़ी से और एक अरब सागर से। इधर बंगाली खाड़ी है, ये आपका अरब सागर है, अरब सागर है। और ये आपका वेस्टर्न घाट है,
ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है मित्र। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा काफी ऊंचा है, क्योंकि एक कगार के रूप में खड़ा हुआ है। जब बंगाली खाड़ी से वर्षा होती है तो वह पूर्वी घाट जो कम ऊंचा है उसे पार करके इधर वर्षा कर देती है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं इस तरीके से वो इसे पार नहीं कर पाती, वो इसे पार नहीं कर पाती और वो इस मैदान में वर्षा कर देती है। ये जो मैदान है काफी अधिक ऊंचा होने के कारण वो वर्षा इधर साइड कर देती है, पश्चिम की तरफ वर्षा कर देती है। अरब सागर से उठने वाली हवाएं पश्चिमी घाट को पार न करने के कारण वो उसके पश्चिमी की तरफ ही वर्षा कर देती है। जैसे यहां पर पश्चिम की तरफ मुंबई है, यहां पर मुंबई वर्षा 200 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक हो जाती है। जबकि जो पश्चिमी भाग है, ये वाला पश्चिम वाला भाग है, ये वर्षा विहीन हो जाता है, अर्थात इसे छाया वृष्टि प्रदेश कहते हैं। ये जो क्षेत्र है ये छाया वृष्टि प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहां पर वर्षा बहुत कम होती है। क्योंकि देखिए पश्चिम की तरफ यहां मुंबई है और यहां पर पुणे है, क्या है, पुणे। ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, ये दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर हैं। फिर भी मुंबई में 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि पुणे में 50 सेंटीमीटर तक बस वर्षा होती है। जबकि ये दोनों एक ही लगभग अक्षांश पर हैं, एक ही अक्षांश पर हैं। ये वेस्टर्न घाट के पश्चिम पूर्व की तरफ है पुणे और ये पूर्व की तरफ है मुंबई। तो इसलिए अरब सागर से उठने वाली जो हवा है वह वेस्टर्न घाट को पार नहीं कर पाती और पश्चिम दिशा की तरफ वर्षा कर देती है। लेकिन जो इसके पूर्व दिशा की तरफ जो क्षेत्र बन जाता है वो छाया वृष्टि प्रदेश बन जाता है और वहां पर वर्षा नहीं होती। इसे आप चाहे तो अपनी भाषा में नोट कर सकते हैं। मित्र इस तरीके से होता है। ये देखिए ये अरब सागर है, ये पश्चिमी मैदान है और यहीं पर आपका मुंबई स्थित है। यहीं पर क्या है, मुंबई। हवाएं इसे पार नहीं कर पाती और इसी कारण वो यहां पर वर्षा कर देती हैं। यहां 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जबकि इसी अक्षांश पर यहां पर पुणे है, यहां वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है और ये वाला जो क्षेत्र है यहां वर्षा नहीं हो पाती है। हवाएं इस तरीके से मुड़ जाती है, हवा इस तरीके से मुड़ जाती है, वर्षा इधर नहीं हो पाती है और ये छायावृष्टि प्रदेश बना रहता है। कैसा प्रदेश बना रहता है, छायावृष्टि प्रदेश बना रहता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह मित्र देखिए, इसी तरह से इसी तरीके से ये मैंगलोर है और ये मैसूर है। यहां पर वर्षा 300 सेंटीमीटर तक हो जाती है और यहां वर्षा 30 सेंटीमीटर तक होती है। यहां पर मैंगलोर में वर्षा 300 सेंटीमीटर तक हो जाती है और मैसूर वर्षा 300 सेंटीमीटर तक 30 सेंटीमीटर तक होती है। अब मित्र मैं आपको बताऊंगा, वो चट्टाने बताऊंगा
जो पश्चिमी घाट है उसकी जो चट्टान है उसके बारे में बताऊंगा। पश्चिमी घाट की चट्टान है। इस तरह आप मैप बना लीजिए। मैप तो मित्र आपको सेकंड बनाना आना चाहिए। भारत का मैप तो आपको सेकंड बनाना आना चाहिए। ये आपका पश्चिमी घाट है, ताप्ती नदी से लेकर के इस तरीके से ये 16 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश इसे दूसरे दो भागों में बांटता है, आपको बता चुका हूं मैं। इसे उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं, उत्तरी घाट, उत्तरी पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसे दक्षिणी पश्चिमी घाट बोलते हैं। इस तरीके से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दो भागों में बांटता है। तो दक्षिणी सह्याद्री है, दक्षिणी पश्चिमी घाट है, यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वह आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती है मित्र। अब आप कहेंगे आर्कियन चट्टानें कौन सी होती है, धारवाड़ चट्टानें कौन सी होती है? जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो धीमे धीमे जब वो ठंडी हुई थी उस समय जो सबसे पहले चट्टानों का निर्माण हुआ था वो आर्कियन युग की चट्टान थी। कौन सी? आर्कियन युग की चट्टान। दोबारा सुनिए, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी धीमे धीमे ठंडी हुई थी, तो सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वे आर्कियन चट्टानें थी। कैसी चट्टानें थी? आर्कियन चट्टानें। लेकिन समय गुजरने के बाद, लगभग हजारों साल बीत जाने के बाद आर्कियन जो चट्टानें थी उनका अपक्षय अपरदन हो गया। क्या हो गया? अपक्षय अपरदन हो गया। अपक्षय अपरदन से जो नई चट्टान बनी वो धारवाड़ प्रकार की चट्टान बनी थी। चट्टान बनी थी धारवाड़ प्रकार की चट्टानें बनी थी। और इन धारवाड़ चट्टानों में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। और धारवाड़ चट्टानों में धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे मित्र, जो कर्नाटक राज्य में जो बाबा बूदन की पहाड़ियां, कौन सी बताइए? बाबा बूदन की पहाड़ियां धारवाड़ चट्टानें हैं। यहां पर कई चट्टानें हैं, साउथ में धारवाड़ चट्टानें हैं। फिर सुनिए मित्र, जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है उसमें आर्कियन और धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक अधात्विक इसमें दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक राज्य में है और दक्षिणी पश्चिमी घाट का भाग है। यहां से लोह अयस्क खान है, लोह अयस्क की खान है। इसे खान है, लोह अयस्क की खान है। इसी तरीके से कर्नाटक राज्य में आप देखेंगे, कर्नाटक राज्य में धारवाड़ जिला है। धारवाड़ जिला इस राज्य में, कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है, धारवाड़ जिला है। इस धारवाड़ जिले से सोना और लोहा दोनों निकाले जाते हैं, दोनों निकाले जाते हैं। इसके बाद देखिए, जो उत्तरी पश्चिमी घाट है इस घाट पर बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये लावा निर्मित है। कैसा है? लावा निर्मित है। यहां बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बैसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, लावा निर्मित है। कैसा है? लावा निर्मित। जब पश्चिमी घाट का निर्माण हो रहा था उस समय इस पर उसी टाइम लावा फैल रहा था, तो ये बैसाल्ट क्रम की चट्टानें हैं और ये लावा निर्मित है। तो मित्र आपसे नोट कर लीजिए,
इसका आखिरी पॉइंट रह गया है नदियां। यहां से कौन कौन सी नदियां निकली हैं। नदियों में देखिए, अगर मित्र आप चाहेंगे तो इसका एक बेहतरीन अच्छा नोट्स बना सकते हैं। आप इस तरीके से मैप बनाएंगे। ये आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। यहां पर एक चोटी है महाबलेश्वर, इसके स्थान का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर स्थान है। यहां से आपकी गोदावरी नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? गोदावरी, गोदावरी नदी निकली है। इसी तरीके से मित्र ये त्रंबकेश्वर है। ये त्रंबकेश्वर है। त्रंबकेश्वर से आपकी त्रंबकेश्वर से आपकी गोदावरी नदी निकली है और इसके पास यहां से इस तरीके से कृष्णा नदी है। ये महाबलेश्वर से निकली है, महाबलेश्वर से निकली है। और ये दोनों महाराष्ट्र से निकली हुई है। महाराष्ट्र, ये दोनों महाराष्ट्र से निकली हुई हैं। दोनों नदियां महाराष्ट्र से निकली हुई हैं। और यहां पर एक स्थान है तालकापेश्वरी। तालकापेश्वरी, तालकापेश्वरी से आपकी कावेरी नदी निकली है। तालकापेश्वरी से आपकी कावेरी नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? कावेरी नदी निकली है। इसे आप नोट कर लें, इसे आप नोट कर लें। अब इसका लास्ट पॉइंट रह गया है वो दर्रे है। कौन से हैं? दर्रे। वो दर्रों का मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया है, चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं। इसमें साउथ इंडिया के जितने दर्रे हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं।